नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th के दूसरा चैप्टर बहुपद को शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश में उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसा कि हेडिंग बनाया हुआ है बहुपद। बहुपद नाम से ही स्पष्ट है बहुपद, लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि बहुपद कहते किसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप कॉपी कलम निकालिए और लिखिए तो पहले बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं। लिखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, द algebraic expression in which the power of variable is always a whole number. The algebraic expression in which the power of variable is always a whole number is called polynomial. मैंने क्या कहा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो वेरिएबल हो, चर का घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है? होल नंबर का मतलब क्या है? जैसे संख्या रेखा पे जब हम दर्शाते हैं होल नंबर, तो संख्या रेखा को सबसे पहले जीरो से होल नंबर शुरू होता है। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या यहीं से ना शुरू होता है। यानी कि पॉजिटिव संख्या और जीरो को मिला करके हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। निगेटिव संख्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसपे चर का जो कांस्टेंट हो, सॉरी जो वेरिएबल हो, वेरिएबल का जो पावर हो हमेशा क्या हो? वेरिएबल का जो पावर हमेशा होल नंबर। होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 हो, इसमें से पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2x का पावर 3 + 2, यहां पे जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, दो और ये जो दो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर। अचर इसको बोलते हैं। जितनी सारी संख्याएं होती हैं अचर होती हैं। जितना ये x y z ये सब होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 3 है। 3 कौन सा संख्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद है। एग्जांपल्स में लिख लीजिए, 5x का पावर 2 + 5 या 4, ये क्या है? इसमें भी चर का पावर देखिए क्या है? 2 है, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। एग्जांपल में लिख लीजिए, जैसे में 3x का पावर 6 + x² + 3x + 2। अब मान लीजिए इसमें क्या है? यहां जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, ठीक, इसका पावर क्या है? सबका पावर जो है पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। आसान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। जैसे में एग्जांपल्स में यहां तो ये पता लग गया कि हाँ बहुपद कहेंगे किसे? बहुपद मतलब हमेशा चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा सा उत्तर दीजिए कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3x के पावर -2 + 2, ये क्या है? बहुपद है। यहां पे देखिए जो पावर है वो क्या है? माइनस में है। अब पावर है माइनस में, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं है। तो यहां से ऐसे एग्जांपल देके लिखिए, बहुपद नहीं है, नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कि 1/2x² + 3, ये बहुपद है? नहीं है। कारण क्या है कि इसको भी जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई भी संख्या, जैसे a का पावर -m होता है ना, तो ये क्या होता है? 1/a⁻m, ये फॉर्मूला है। इसको पावर और इंसिडेंस में पढ़ना था, कर्णिक घातांक में, जिसको हम घात और घातांक का नियम बोलते हैं। किसी भी संख्या में अगर पावर में माइनस हो तो वो 1/में हो जाता है। जैसे 2 का पावर अगर -4 हो तो क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर 4।
अगर नीचे है तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो इसको नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इनका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। और जब भी किसी संख्या का पावर माइनस में हो तो वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता तो बहुपद नहीं होता है। ठीक, कोई भी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी संख्या जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं है वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसमें भी क्या लिखिए, बहुपद नहीं है, ब्रैकेट में लिखिए यह बहुपद नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा ये हो गया एग्जांपल। अब देखिए कभी कभी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से बताइए कौन बहुपद है। तो अगर आपको ये बहुपद का परिभाषा पता है तो आप बता पाएंगे कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। जैसे यहां पे देखिए 2√2x + 3 ये बहुपद है, एकदम है, क्योंकि यहां पावर क्या है, 1 है, तो पावर 1 है तो क्या हो गया, होल नंबर या पूर्ण संख्या हो गया, तो ये बहुपद है। यहां पे लिखिए बहुपद, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा पलट दिया जाए, थोड़ा सा इसको अगर पलट दिया जाए, देखिए जैसे दे दिए √2x + 3। अब देखिए यहां पे रूट में भी x है, यहां पे रूट से बाहर है x। अब जब भी रूट में भी x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2, और x पर भी रूट है ना, तो जिसका भी पावर रूट होता है वो क्या हो जाता है, 1/2। जिसका भी पावर रूट में है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में क्या हो जाता है, 1/2। अब ये बताइए पूर्ण संख्या होल नंबर है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन नंबर है, भिन्न संख्या, तो ये भी नहीं है, इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, बहुपद नहीं है। तो कोई भी अगर रूट के अंदर है तो क्या कहेंगे, वो बहुपद नहीं है। जब भी पावर देखना है कि पावर में पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अच्छा, इसी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए 2x के पावर 2x² + 5 ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो जब इसको अलग करेंगे तो √2 × √x² लिखेंगे, अब प्लस में 5, ये दोनों पे स्क्वायर है ना, 2 पर भी रूट है और x पर भी रूट है, x² पर भी रूट है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसा होगा, स्क्वायर से जानते हैं रूट कट जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x + 5। ये बहुपद है कि नहीं, यहाँ पावर क्या हो गया, 1। समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे बना करके आप लिख दीजिए बहुपद है। अगर रूट वाला हो, लेकिन ध्यान में रखना कि रूट बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। रूट अगर बाहर निकल जाएगा तो बहुपद हो जाएगा, अगर रूट से बाहर, जैसे यहां पे अगर 3 कर दे, थोड़ा सा नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा। यहां पे देखिए अगर ऐसे कर दे 3x का पावर 3 + 2, ये कभी भी नहीं निकल सकता है रूट से बाहर। जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सब समझ में आया होगा एग्जांपल्स, इस सभी एग्जांपल्स को आप लिखें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, इसको हमने समझा। अगला हेडिंग दीजिए, बहुपद का घात क्या है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात क्या है। बहुपद का घात क्या है, हो गया, लिखिए बहुपद में चर के अधिकतम मान को, बहुपद में चर के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद में चर के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, the maximum power of variable in any polynomial, the maximum power of variable in any polynomial is called degree of polynomial. Maximum power of any variable, polynomial, sorry, a maximum power of variable in any polynomial is called degree of polynomial. बहुपद का घात किसे कहते हैं, चर के अधिकतम मान को,
चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, अधिकतम घात को, चर का अधिकतम घात जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का, बहुपद का घात, बहुपद का घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल है 2x का पावर 3 प्लस 5, इसमें चर का अधिकतम मान क्या है 3, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसका क्या बहुपद का घात इसमें क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, बहुपद का घात बराबर 3। ठीक, अच्छा यहाँ पे जैसे 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं जो चर x का या y का कुछ भी हो, जो वेरिएबल है यहाँ पे जो चर है उसका मान हमको देखना है, तो यहाँ चर का मान क्या है 4, तो यहाँ बहुपद का घात क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 4। ऐसे ही मान लीजिए 5x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, इसमें बहुपद का घात क्या है 5, तो आसान था। बहुपद का घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है, जो चर का अधिकतम मान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान था ये, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। अब देखिए अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग बना दिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद के प्रकार को हम दो आधारों पे बांटते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, लेकिन हम लोग मेनली जो यहाँ पे है अध्ययन की सुविधा के हिसाब से दो आधारों पे बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हिंदी में पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक पदी बहुपद, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, द्विपदी, 3 पदी, चतुर्थपदी, 5 पदी, जितना भी करना है, लेकिन मेन रूप से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। द्विपदी को बोलते हैं बायोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बायोनोमियल। उसके बाद है त्रिपदी, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो नाम से यह स्पष्ट है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। पदों की संख्या एक हो मतलब जैसे 2x, ये क्या है, इसमें एक पद है, इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल या एक पदी बहुपद। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द पॉलिनोमियल विच हैज only one term is called monomial। बायनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, 2x + 3, इसमें दो पद हो गए ना, इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद, बायनोमियल। द पॉलिनोमियल which has maximum term is 2, दो जिसमें पावर टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विपदी बहुपद। ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो, 3x² + 2x + 5 मान लीजिए, इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 पद हो गए ना, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, त्रिपदी बहुपद आसान था। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। ठीक है, ऐसे चतुर्थपदी बहुपद भी होगा, 4 पद, पंचपदी बहुपद 5 पद, बढ़ाते जाइए, लेकिन मेनली रूप से हम लोग थोड़ा सा, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल्स ये ले लीजिए। उसके बाद जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घात के आधार पर, घात के या पावर भी आप लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर,
घात के आधार पर, घात के आधार पर जो है, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? इसमें भी घात के आधार पर मेन रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद आप लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब इसको तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, उसको थोड़ा सा उस पे अब देना है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एग्जांपल्स जरूर लिखिएगा, एग्जांपल्स से जरूर समझ में आएगा। अब यहां पे सबसे पहला प्रश्न उठता है, रैखिक बहुपद क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें भी चर का मैक्सिमम पावर क्या हो, एक हो, जिसमें भी जो वेरिएबल है, ऐसा बहुपद लिख लीजिए। रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद लिख लीजिए क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, द पॉलिनोमियल which has the power of variable is maximum 1. The polynomial which has the power of variable is maximum 1 is called linear variable, linear polynomial. अब यहाँ पे linear polynomial जिसका पावर, जिसमें चर का घात जो हो, क्या है, चर का घात हो मैक्सिमम एक, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसका लिखिए इसी में, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, ax प्लस b। इंग्लिश मीडियम वाले, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b। ax प्लस b जो है, कोई भी रैखिक बहुपद होगा इसी रूप का होगा, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप का मतलब यही होता है, व्यापक रूप। यहां पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? एक। यहां पे चर का मैक्सिमम पावर क्या है? एक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्वेश्चन में लिखिएगा जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग थे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर का पावर क्या हो? मैक्सिमम एक हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी। ax प्लस बी क्यों? अब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों? अगर यहाँ पे a 0 हो जाता तो कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पे 0 में x से गुना करेंगे, अब क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये ही 0 हो गया तो ये तो केवल बच गया b, इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। तो ये रैखिक बहुपद नहीं हुआ। यहाँ मैक्सिमम ये जो होना चाहिए a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका पूरा रूप बदल जाएगा। अब आते हैं हम लोग किस पे? द्विघात बहुपद पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? द पॉलिनोमियल विच हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए एग्जांपल्स, अच्छा रैखिक पॉलिनोमियल में हम एग्जांपल्स नहीं लिया है, जैसे 5x प्लस 3, यहां पावर क्या हो गया? 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद, ठीक है। 2x प्लस 5, यहां पे पावर क्या है? तो ये सब रैखिक बहुपद का एग्जांपल्स है, आप थोड़ा लिख लीजिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होगा? इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें पावर मैक्सिमम क्या हो गया? 2। 3x
स्क्वायर प्लस 3, इसमें मैक्सिमम पावर क्या हो गया 2। तो कोई भी ऐसा बहुपद जो इस रूप का हो उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। जो मैक्सिमम पावर उसमें क्या होना चाहिए 2, उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे या लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़ा सा इसका लिखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें समझिए, वेयर, यहां भी लिखिए वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a जो है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें a अगर 0 के बराबर हो गया तो इसमें गुना करेंगे 0 से, तो 0 हो गया, बच्चा bx प्लस c, ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 होगा तो पूरा का पूरा रूप बदल जाएगा। तो यहाँ कोई भी जो द्विघात बहुपद होगा वो इसी रूप का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, ठीक। अच्छा, त्रिघात बहुपद तो आप लिख लेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax क्यू, यहाँ पावर 3 हो जाएगा ना, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद का, इसमें मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। यहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a अगर 0 होगा तो इसका पूरा का पूरा रूप बदल जाएगा, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स लिख लीजिए, 5x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, कुछ भी जो भी, लेकिन मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। ये देख लीजिए 5x क्यू प्लस 2, ये भी किस बहुपद का एग्जांपल है, त्रिघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है क्या है 3 है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों ने बहुपद के आज प्रकार की बात की है। बहुपद किसे कहते हैं इसको देखा, डिग्री बहुपद का घात क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम डील करें। तब तक के लिए जय हिंद।